एक 16 वर्षीय लड़की के साथ रेप के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। इतने संगीन और सेंसिटिव आरोप के बावजूद आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर उस आरोपी को बरी किया, किस चीज का बेनिफिट उस आरोपी को दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या ओपिनियन था। आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केस का बैकग्राउंड यह है कि एक 16 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया कि एक दिन जब वह स्कूल से घर वापस आ रही थी तो बाजार में एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और उसके पीठ पे चाकू सटा दिया और उससे बोला कि जहां मैं कहता हूं मेरे साथ वहां चलो, और जरा भी हंगामा या चिल्लाने का कोशिश करी तो बहुत बुरा होगा। लड़की उस शख्स के आदेश पर उसके साथ जाती है और वो शख्स उसे एक ग्रोसरी शॉप के अंदर ले जाता है जहां उसके साथ बलात्कार की घटना होती है। इसके बाद लड़की ने थाने में इसका शिकायत दर्ज किया। शिकायत के आधार पर उस शख्स के खिलाफ 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लंबा चला, जिसमें लड़की का बयान दर्ज हुआ, लड़की की गवाही हुई और अंत में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को मतलब एक्यूज्ड को बरी करते हुए ये कहा कि द विक्टिम हैड फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। मतलब लड़की अपने मुकदमे में जो आरोप लगाया था उस आरोपी के खिलाफ उसे प्रूव करने में असफल रही। इस कारण से आरोपी को बरी किया जाता है। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ वो लड़की हाई कोर्ट में अपील लगाती है और हाई कोर्ट ने भी पूरी बहस सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा और उस लड़की का अपील डिसमिस कर दिया। इसके बाद लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में इसका याचिका दायर करी बाय वे ऑफ अपील। चूंकि मामला बड़ा संगीन और सेंसिटिव था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बारीकी से इसे समझने का प्रयास किया। सबसे पहले लड़की का मेडिकल रिपोर्ट को देखा गया। जो लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिपोर्ट को देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पूरे मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के शरीर पे एक भी जरा सा खरोच का भी निशान नहीं दर्शाया गया है। मतलब लड़की के पूरे शरीर में जरा सा भी कोई सा भी खरोच का भी निशान नहीं था। तो सबसे पहले डाउट यहाँ क्रिएट होता है कि जब भी किसी लड़की के साथ बलात्कार की घटना होती है तो कहीं न कहीं पूरे बॉडी में थोड़ा बहुत खरोच या इंजरी का निशान होता ही होता है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़की का स्टेटमेंट को पढ़ा। जब भी कोई क्रिमिनल मामला दर्ज होता है तो कई स्टेज पे उस लड़की का बयान लिखा जाता है। जैसे थाने में 161 का बयान, फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान। इसके बाद जब गवाही होती है उस समय लड़की का स्टेटमेंट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हर स्टेटमेंट में लड़की एक बात का तो रट लगा रही है कि हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ बलात्कार हुआ, लेकिन हर स्टेटमेंट में लड़की कुछ अलग अलग कहानी बता रही है। कहानी सब में अलग अलग है, लेकिन एक बात का रट केवल है जो सब में है, वो है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है। तो लड़की के स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन था। तीसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लड़की ने अपने बयान में कहा था कि जब रेप की घटना उसके साथ हो रही थी या बलात्कार की घटना के समय अपने को बचाने के लिए उसने आरोपी के ऊपर डंडे से उसके सिर पे वार करी थी। जबकि दूसरे स्टेटमेंट में उसने कहा था कि हमने डंडे से पैर पे वार किया था। लेकिन जब आरोपी को अरेस्ट किया गया और उस समय उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, उस मेडिकल एग्जामिनेशन में ना सिर में कहीं इंजरी का निशान था उस आरोपी का, ना कहीं पैर में था, एक खरोच भी नहीं था। तो यह भी लड़की का स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा वेरिएशन था और अविश्वसनीय लग रहा था। अगली बात जो कोर्ट ने नोटिस किया कि लड़की जहां से उसे
अगवा करने की बात कही जा रही है, वो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वो बाजार का इलाका है। और उतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में लड़की को कोई पकड़ लिया और चक्कू सटा करके उसे कहीं ले जाया गया और लड़की ने इस पे कोई शोर नहीं मचाया, ये बात कहीं से विश्वसनीय नहीं लगता है। उतना भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी के द्वारा ऐसा करना संभव नहीं है, और यदि ऐसा होता भी है तो बहुत आसानी से वहां शोर मचाया जा सकता है। इन सभी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटमेंट में इतना ज्यादा वेरिएशन है कि इस पर विश्वसनीयता जम नहीं रहा है, इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब किसी केस में इकलौता विटनेस हो तब उसके हर बात को आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, इसके और भी पहलुओं का अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल विटनेस के आधार पे किसी आरोपी को सजा नहीं मिल सकता है, लेकिन उसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज और एग्जामिन करना पड़ता है। और जब तक कोर्ट को उसके स्टेटमेंट पे पूरा भरोसा ना हो जाता है तब तक किसी भी आरोपी को किसी केस में सजा देना बहुत मुश्किल है। इस केस में लड़की के बयान पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर बार लड़की ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है और हर बार के स्टेटमेंट उसके अपने ही स्टेटमेंट से कंट्राडिक्टरी लगता है, और इसके आधार पर किसी आरोपी को सजा नहीं दिया जा सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा और इसके अपील को डिसमिस कर दिया। इस तरह जो आरोपी था वो एक बार फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरी हो गया। केस का नाम था स्टेट ऑफ जीएन सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस बिपिन एलियास लल्ला। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।